राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम ग्यारस माता की कहानी सुनेंगे, तो प्रेम से बोलिए ग्यारस मैया की जय। एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनका अभी अभी नया नया विवाह हुआ था और पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पति भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने ससुराल पत्नी को लाने जा रहा था। ग्यारस का दिन था। रास्ते में एक नदी मिली। उसमें एक गाय पानी पीते पीते पानी की गहराई में चली गई। अब तो गाय डूबने लगी। तभी उसे वह आदमी दिखाई दिया। तब गाय ने कहा, भाई मुझे पानी से निकाल दो, नहीं तो मैं डूब कर मर जाऊंगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे और गंदे हो जाएंगे, मैं तुम्हें अभी नहीं निकालूंगा। गाय ने कहा, ग्यारस का दिन है, मुझे बचा लोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। गाय ने बहुत कहने पर भी उस आदमी ने गाय को नहीं बचाया। गाय डूबने लगी और डूबते डूबते उस गाय ने आदमी को शाप दिया कि तुम 24 घंटे के भीतर गधा बन जाओगे। इतना कहकर गाय डूब गई। अब वह आदमी अपने ससुराल पहुंचा और जल्दी जल्दी अपनी पत्नी को ले जाने लगा। यह देखकर ससुराल वाले कहने लगे, दामाद जी इतने दिनों बाद आप आए हैं, कुछ तो ठहर जाइए। लेकिन दामाद नहीं माना। अपनी पत्नी को अकेले में सारी बातें बताकर जल्दी जल्दी अपने घर आने लगा। और जैसे ही घर पहुंचा, 24 घंटा पूरा हो गया, वैसे ही पति गधा बन गया। अब तो दोनों पति पत्नी घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे, क्योंकि उसका पति तो गधा बन गया था। इसी कारण पत्नी ने दरवाज़ा खिड़की बंद करके अपने घर में ही रहा करती थी। घर में जितना भी अनाज था, सारा का सारा अनाज कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। अब तो पेट चलाने के लिए घर से बाहर निकलना भी जरूरी था। तो पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मैं घर के बाहर जा रही हूँ, कुछ काम काज करूँगी तो कुछ पैसा आएगा तो अनाज लेकर आऊँगी। गधा रूपी पति ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। अब गधा और पत्नी दोनों साथ साथ घर के बाहर निकल पड़े। काम की खोज में चलते चलते एक ऐसे गांव में पहुँचे जहाँ का राजा कुआं खुदवा रहा था। उसी समय वह पत्नी काम करने लगी। अपने सर पर बालू मिट्टी टोकरी में लेकर जाया करती। यह देखकर गांव वाले सभी और राजा को बड़ी हैरानी हुई कि इसके पास तो गधा है, फिर भी यह बालू मिट्टी सर पर रख कर ले जाती है, अपने गधा से पीठ पर क्यों नहीं रखती है। इसी कारण राजा ने उस महिला को बुलवाया और पूछा कि तुम इस गधे के ऊपर बालू और मिट्टी क्यों नहीं रखती हो, अपने सर पर क्यों रख कर ले जाती हो। तब उस महिला ने कहा, यह गधा गधा नहीं है, असलियत में यह तो मेरा पति है। उस महिला ने सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने बड़े बड़े पंडितों विद्वानों से पूछा कि इस गधे को गाय के श्राप से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। तभी सभी विद्वानों ने कहा, जो भी ग्यारस का व्रत करता है और अपने 24 ग्यारस का फल इसे दे दे तो यह गधा फिर से इंसान बन जाएगा। तब राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी लोग ग्यारस का व्रत करते हैं वो मेरे महल में आ जाएं, उन्हें बहुत सा धन दौलत और बहुत इनाम दिया जाएगा। तभी वह ब्राह्मणी राजा के महल में आती है और कहती है कि महाराज, मैं ग्यारस का व्रत करती हूँ। तब राजा ने उस गाय की कहानी उस ब्राह्मणी महिला को सुना दी। उस महिला ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अपने 24 एकादशी का फल इस गधे को दे दूंगी। और उस महिला ने हाथ में जल लेकर ग्यारस माता का नाम लेकर संकल्प करके उस पानी को जैसे ही उस गधे पर छींटा मारा, वैसे ही वह गधा पुनः इंसान बन गया। यह देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और राजा ने भी अपनी पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग ग्यारस का व्रत करें। और राजा भी ग्यारस का व्रत करने लगा। ग्यारस के व्रत के प्रभाव से राजा और नगरवासी सुखी रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय, विष्णु भगवान की जय, गौ माता की जय।